हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। टाइम हो रहा है 9:45 का सुबह का। और आज काम में लेट हो गया क्योंकि आज इतने सारे कपड़े वॉश किए मैंने। सारी घर की चादरें, सोफ़ा कवर और कपड़े थे वो सारे वॉश किए हैं। उसके बाद पायदान वगैरह भी सारे वॉश कर दिए हैं। तो कपड़े वगैरह सब कुछ सुखा कर आ गई हूँ। सारा काम कर दिया है। पशुओं को अंदर बांध कर साफ़ सुथरा घर कर दिया है। बाहर का जितना भी पोर्शन है, 3 आंगन वगैरह, पशुओं को नहलाना धुलाना सारा काम हो चुका है। किचन समेट दी है। खाना पीना हो चुका है। मैंने नहीं खाया है अभी तक। सुबह ओट्स ले लिए थे तो अभी भूख नहीं लगी है। और अभी जो फ़िलहाल बचा हुआ है, बर्तन साफ़ करने बच रहे हैं काफ़ी सारे। तो पहले सोच रही थी बर्तन साफ़ कर लूँ क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ अंदर घर की पूरी क्लीनिंग। फिर किचन की करूँगी। किचन समेट दिया है, साफ़ भी कर दिया एक बार, लेकिन किचन के डब्बे वगैरह हैं वो सारे धोने हैं। काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, चिकट सी लग जाती है। खाना वगैरह बनाते हैं तो फटाफट से अंदर का क्लीन करते हैं। तो बने रहना वीडियो में, जो भी होगा आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। थक चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं हॉल की साफ़ सफाई कर देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे घर को क्लीन किए हुए, तो मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है। बाहर का झाड़ू पोछा पशुओं का सारा काम मैंने कर दिया है। बर्तन वगैरह अभी साफ़ नहीं किए हैं, बस बर्तन बचे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हॉल की खिड़कियाँ साफ़ कर दूँगी और ब्रश की सहायता से करूँगी, क्योंकि इससे सारा धूल मिट्टी जितना भी होता है निकल जाता है। वैसे तो मतलब सफाई जैसे डस्टिंग वगैरह रेगुलर होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक तो आंधी ज़्यादा चलती है और हमारा जो घर है ऑन द रोड है। और उसके बाद खेतों में घर होते हैं, तो गेहूं की कटाई वगैरह चली हुई है, जिसकी वजह से मशीन वगैरह से जब गेहूं की कटाई होती है तो रिप्पी वगैरह काफ़ी सारी आती है। लेकिन जो होल के अंदर का पोर्शन है इसमें फिर भी कम आती है, इतनी नहीं आती। बाहर तो रोज़ इतना सारा करना पड़ता है, पूछे मत। और जो ड्राइंग रूम है उसको मैं मतलब उसको गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम कुछ भी बोले, उसको हमेशा अभी बंद रखती हूँ। पापा जी के जाने के बाद उस पर कोई नहीं बैठता। वहाँ पर पहले पापा जी सोते थे, अभी फ़िलहाल कर्टेंस वगैरह लगा कर वो बंद ही रहता है, तो वहाँ पर बच्चे भी नहीं जाते हैं। तो बस उस पर इतना ज़्यादा नहीं आता धूल मिट्टी, अंदर भी इतना नहीं आता। लेकिन अभी काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे इतने बिजी चल रहे थे, लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, जिसकी वजह से ना तो काम करने का मन करता है, बस करना पड़ता है। बैठने से काम नहीं चलता। तो आज मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। अंदर का आज कर लूँगी, बाहर का फिर करूँगी, उसके बाद किचन वगैरह करूँगी। और आज मैंने इतने सारे कपड़े वॉश किए हैं, तो सारी जो चारपाई थी उनकी चादरें, 2-3 बेड की चादरें, सोफ़ा कवर वगैरह सभी वॉश कर दिए थे। तो ये सोफ़ा कवर सारे सूख भी चुके थे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है इसकी वजह से अभी जल्दी ही सूख जाते हैं। उसके बाद मैंने सोफ़े की सारी गद्दी वगैरह को हटा दिया है। 2 चेयर यहाँ पर डली हुई है और 3 चेयर ड्राइंग रूम में डली हुई है। तो बस अभी मैं एक बार अच्छे से पूछ देती हूँ। डस्टिंग वगैरह रेगुलर से होती है, फिर भी इसके नीचे से कुछ ना कुछ जैसे धूल मिट्टी जम जाती है, तो मैं एक बार गद्दी को हटाकर पूछ देती हूँ। उसके बाद कवर भी अभी डालने वाले ही लेकर आई थी मैं, तो गद्दी के अंदर कवर डल जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिक्स रहते हैं। अदरवाइज़ बच्चे क्या होते हैं, जब बैठते हैं और उछल कूदल तो करते ही हैं बच्चे, जिसकी वजह से कवर फिर बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। तो मैंने इस बार मतलब कवर डालने वाले ही ले लिए थे, ताकि उस पर जिप है तो बंद कर देते हैं और वॉश करने होते हैं तब निकाल लेते हैं। और मैं कुशन कवर भी लेकर आई थी, इस बार कुशन भी लेकर आई थी, क्योंकि पहले नहीं थे इन सोफ़ों के साथ। मेरे वाले सोफ़े हैं जो बड़े होते हैं फोम वाले, वो है, तो उनके साथ तो थे, उनके साथ तो काफ़ी बड़े बड़े आकार के थे। तो फ़िलहाल मेरे तो 3 वाले सेट तो टूट चुका है और 2 वाला सेट ऊपर रखा हुआ है। ये जो सोफ़े थे दीदी की शादी में आए थे और 13 साल हो गए हैं, आज भी ये ऐसे कैसे हैं। कहते हैं ना चलाऊ होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, सागवान के हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसे भी टिकाऊ चीज़ें होती हैं। और जो आजकल फैंसी चीज़ें चल रही हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, बस वो केवल फैशनेबल होती हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगी भी आती है। तो इन चीज़ों की होड़ नहीं हो सकती। पहले यही चीज़ें होती थी और काफ़ी लंबे समय तक चलती थी। खैर हमारे यहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चलती है, बस चीज़ों का थोड़ा सा देख रेख करना चाहिए, उनकी साफ़ सफाई, और उनको अच्छे से अगर आप रखते हैं तो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है। और मैं काफ़ी देर बैठने के बाद जब खड़ी होती हूँ तो बिल्कुल मुड़ जाती हूँ, क्योंकि मेरी बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब खड़े होने में काफ़ी दिक्कत होती है।
तब तक काम करती रहती हूँ, तब तक लगी रहती हूँ। बाद में एक बार बेड पर लेटने के बाद फिर उठने की हालत भी नहीं होती। तो मैंने सोचा चलो रोज़ रोज़ यही रहना है तो कर लेती हूँ, ये तो करना ही है। आज चादर वगैरह सारी वॉश की थी तो साथ साथ साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। कल झाड़ू निकाली थी तो जाले सारे हटा दिए थे। जाले तो थे नहीं, लेकिन मैं 10-15 दिन में एक बार झाड़ू से मतलब पूरे उसमें घुमा देती हूँ ताकि जो भी लग जाए तो उतर जाते हैं। तो बस फटाफट से इसको करती हूँ और बने रहना वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसी तरह की और वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो करते हैं अभी। तो सोफ़े वगैरह सारे साफ़ करने के बाद मैं अलमीरा को साफ़ करने लग गई थी। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्लैब के ऊपर रेगुलर रोज़ रोज़ नहीं चढ़ती मैं। नीचे वाली तीनों अलमीरा तो रोज़ साफ़ हो जाती हैं, लेकिन ऊपर वाली स्लैब कभी कभार मतलब जब अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ तभी पूछती हूँ। ऊपर आपको हॉर्स की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, मतलब ये फ्रेम लेकर आ रखा है, वो काफ़ी हैवी है तो इसको भी मैं पूछ देती हूँ। इस पर भी धूल मिट्टी लग जाती है। और ये जो सीनरी थी ये काफ़ी मतलब हैवी है, एक से तो उठती भी नहीं है। यहाँ पर कुछ सामान रखा होता है जो रेगुलर यूज होते हैं, लाइक दैट कोलिन, ये ब्लैक ईट्स वगैरह होती है मक्खी मच्छर भगाने के लिए। बच्चों की कुछ दवाइयाँ वगैरह होती हैं और गैस की पासबुक वगैरह होती हैं जो सिलेंडर वगैरह भरवाने के लिए यूज करते हैं। तो यहीं की यहीं पर रखे होते हैं। और नीचे वाली में बस एक छोटा सा मिरर रखा हुआ है और एक दो कॉम्ब कंघे वगैरह डाल देते हैं। वैसे यहाँ पर कोई यूज नहीं करता, सब ड्रेसिंग के सामने रेडी होते हैं, बच्चे भी हम भी। पहले पापा जी कभी कभार सेविंग वगैरह करने के लिए इसे यूज कर लेते थे, फ़िलहाल इसे कोई भी यूज नहीं कर रहा। तो ऐसे ही रखा हुआ था ये। और सबसे नीचे वाले में हमने शूज़ वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के स्कूल के, क्योंकि शू रैक है लेकिन बच्चे हैं ना, शू रैक एक तो रखने के लिए हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी जगह स्पेस है ही नहीं। घर में सामान इतना है कि स्पेस बचती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट कर रखा है, फिर भी बिल्कुल मतलब किस तरह से एडजस्ट कर रखा है वो तो हमें ही पता है। क्योंकि 5 बेड और 4 पेटी हैं बड़े बड़े आकार की, 3 अलमीरा हैं और जो रूम का साइज़ वगैरह है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। और सोफ़े वगैरह 2-2 सेट हो गए, तो 2 लोग जॉइंट फैमिली है। घर काफ़ी लंबा चौड़ा भी है, फिर भी सामान को एडजस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब वो आता है। आजकल सामान इतना ज़्यादा हो जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ रखे कैसे रखे, तो बहुत उससे हमने एडजस्ट किया हुआ है उन चीज़ों को। तो खैर छोड़िए, चलते हैं। अभी ये भी साफ़ हो चुका है। नीचे का जो बच्चों का शू रैक है उसको मैं ब्रश की हेल्प से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि जो नीचे है वहाँ से पुट्टी जो होती है, पुट्टी होती है वो हट जाती है, दीवार से सीलन आती है। पहले हमारे घर में बिल्कुल भी सीलन नहीं आती थी और कहीं से भी मतलब हटता नहीं था सीमेंट वगैरह कुछ भी। आजकल लोग नए घर बनाते हैं वहाँ पर भी हट जाता है, लेकिन हमारे बिल्कुल भी नहीं हटता था। पिछले 1-1.5 साल से अंदर के रूम्स में भी दोनों में सीलन आती है, नीचे वाली ही इस पे आती है दीवार पे, और नहीं आती पूरे घर में कहीं भी। बाहर की जहाँ पशुओं की दीवार है वहाँ से हमारी पुट्टी हटती है, अदरवाइज़ पूरे घर में कहीं भी नहीं हटती। और आजकल जब नए घर बनाते हैं तो पता नहीं, एक तो ऐसी ही सीमेंट और ऐसे ही जो ईंट वगैरह यूज होती हैं वो पता नहीं किस तरह की होती हैं, तो कितना भी महंगा घर बनाए सारा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, हॉल को क्लीन कर दिया था, झाड़ू भी लगा दी है, उसमें पोछा वगैरह बाद में लगाऊंगी, सारे घर में एक साथ लगाऊंगी। तो साथ साथ एक बार झाड़ू लगा देती हूँ जिस भी रूम को कर रही हूँ, बाद में पर अच्छे से लगा दूँ, क्योंकि बाहर का झाड़ू पोछा मैंने कर रखा है और टाइम हो रहा था 10:15 बजे, और 10:15 बजे इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है पूरे घर में, इतनी धूप मतलब अंदर तो आती नहीं, जिसकी वजह से मैंने आज अंदर का काम लेट स्टार्ट किया है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। तो हॉल के अंदर मैंने कर्टेंस लगा दिए हैं, तो अंदर तो पता भी नहीं चलता बाहर कितनी धूप है कितनी नहीं है। तो इस विंडो को भी मैं अच्छे से ब्रश की सहायता से ही साफ़ कर रही हूँ, ताकि सारी धूल मिट्टी अच्छे से क्लीन हो जाए।
वैसे मैं ये खिड़की वगैरह खोलने के बाद अच्छे से एक कॉटन के कपड़े से भी पोंछ लेती हूँ, ताकि जितना भी धूल मिट्टी होता है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और जब एक दिन घर अच्छे से डीप क्लीनिंग होता है तो घर का लुक ही चेंज हो जाता है। सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो फेंकी जाती हैं, तो घर खाली खाली सा लगता है। लेकिन 10-15 दिन में फिर वैसा ही बड़ा बड़ा हो जाता है। तो बस ये खिड़की साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद ये कर्टेंस है, इनके ऊपर जो भी ये लगी हुई है डंडी वगैरह, इनको भी साफ़ करूँगी क्योंकि स्टील की होती है और इन पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाती है। दरवाजे वगैरह मैं साफ़ कर लूँ, रेगुलर से करती हूँ, अंदर के भी बाहर के भी कॉटन के कपड़े से, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा जम जाती है दरवाज़ों के ऊपर, तो वो तो मैं करती रहती हूँ। बस विंडो वगैरह खोल कर नहीं करती, वैसे तो मैं रेगुलर डस्टिंग तो करती हूँ, कपड़े से एक बार झड़का देती हूँ सभी को। और गांव में इतनी साफ़ सफाई क्योंकि आजकल इसलिए हो पाती है क्योंकि खेतों का काम नहीं है। गांव में भी खेतों का काम अभी कोई नहीं करता है, सब मशीनों से काम करवाते हैं। लेबर भी नहीं मिल रही इस बार, तो सब ने छोड़ दिया है हमारी साइड, तो कोई नहीं करता है खेतों में काम, तो बस घर के ही काम काज होते हैं। वैसे हम पशु भी रखते हैं, लेकिन पशुओं के साथ साथ घर को साफ़ सफाई कर लेते हैं। हमारा ओपन घर है जिसकी वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, अदरवाइज बंद हो तो और भी ज़्यादा मतलब क्लीनिंग, क्योंकि मेरे दिमाग में कीड़ा रहता है, जब तक साफ़ सफाई ना हो तब तक मेरे को खाना तक भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने पूछ दिया था और इसके यहाँ साइड का पड़ जाता है, उसको दोबारा से फिक्स करना पड़ता है। तो उसके बाद जो चारपाई पर ये चादर थी, ये भी मैंने पहले ही क्योंकि सूख चुकी थी उनको बिछा दिया था, तो एक बार झड़का कर दोबारा से बिछा देती हूँ। बेड वगैरह पर भी नहीं लगाऊंगी आज बेड पर दूसरी वाली, क्योंकि जो उतार कर जब दूसरी वाली लगाते हैं तो थोड़ा लुक अलग सा आता है, नया नया सब कुछ लगता है। तो नई चादर बिछाऊंगी दूसरी वाली, वो वाली नहीं बिछाऊंगी, सूख तो चुकी थी लेकिन वो वाली नहीं बिछाऊंगी, दूसरी वाली ही बिछाऊंगी। उसके बाद मैं करूँगी इसकी स्लैब की सफाई, क्योंकि स्लैब पर वैसे तो मैंने 10 दिन पहले मेरे बेटे से करवा ली थी, क्योंकि मेरा बेटा इसके ऊपर चढ़ जाता है आराम से, और अच्छे से मैंने गीला कपड़ा दे दिया था, पूछ कर लेकर आ गया था, तो इतना तो ज़्यादा गंदी नहीं थी, फिर भी मैंने एक बार झाड़ू से अच्छे से कर दिया था क्लीन। तो बस फिर दीदी वाला रूम करूँगी, फिर पूजा वाला रूम करूँगी, फिर सारे घर में पोछा लगाऊँगी। तो आज तो मेरा 1-1:30 बज जाएगा। और मौसी जी आ गई थी, बाहर बैठी हुई थी, मैं साथ साथ उनसे बातें भी कर रही थी और अपनी साफ़ सफाई भी कर रही थी। तो खाना वगैरह मैंने अभी नहीं खाया है, खाना बाद में खाऊंगी, फिर बर्तन साफ़ करके लेके आऊँगी झाड़ू पोछा करने के बाद, तब तक मेरी बेटी भी आ जाएगी। तो जिस दिन क्लीनिंग करनी पड़ती है तब तक तो शरीर तो काफ़ी ज़्यादा थक जाता ही है, उसके साथ साथ बिल्कुल भी मन नहीं करता फिर खड़े होने का भी। तो गाइस फटाफट से इसको एक बार और क्लीन कर देती हूँ। ऊपर जितनी भी ये सीनरी वगैरह रखी होती है, एक बुद्धा की फ़ोटोज़ है, बुद्धा है, तो इस पर इतना ज़्यादा धूल मिट्टी आता है, इतना ज़्यादा, क्योंकि नीचे वाली तो मैं करती रहती हूँ, जैसे भी 1-2 दिन में पूरा तरह से पोंछ देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक पेपर बिछा रखे हैं तो इनको पोंछती रहती हूँ, कॉटन के कपड़े से साफ़ हो जाते हैं जितना भी धूल मिट्टी होती है। लेकिन इस स्लैब को मैं 10-15 दिन जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तभी यूज मतलब करना पड़ता है। और ये सीनरी वगैरह पर भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, तो इनको अच्छे से करती हूँ फटाफट से। नीचे सारे बच्चों के कपड़े और हस्बैंड के कपड़े वगैरह रखे हुए थे, मेरी अलमीरा में है, मेरी जो शादी की अलमीरा थी उसमें, और बेटी के लिए मैंने अलग से बास्केट लेकर आ रखा है, बस उसके पापा जी के और मेरे बेटे के कपड़े रखे होते हैं नीचे। सबसे नीचे वाले में हमारे शूज़ वगैरह होते हैं, और ये सबसे ऊपर वाला खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। पहले इसमें पापा जी का सामान रखा होता था, अभी कुछ भी सामान नहीं होता, ये खाली पड़ा है ऐसे कैसे। तो बस पूछ लेती हूँ और उसके बाद में मिलती हूँ आपसे।
तो अलमीरा वगैरह साफ़ करने के बाद मैं अभी लगाऊंगी बेड शीट, और इस बेड के ऊपर बच्चों के खिलौने वगैरह रखे होते हैं, क्योंकि मैं अलग जगह पर इसलिए नहीं रखती क्योंकि बच्चे बैठकर खेलते हैं बेड के ऊपर ही। तो मैंने सारे टॉय जिनके यहीं पर रख रखे हैं, और मेरी बेटी है, इनकी डोल वगैरह है, तो इनको बिल्कुल फाड़ देती है। फिर मैं इसको रिपेयर करती हूँ फिर से, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल जब तक खिलौनों को तरोड़ मरोड़ ना कर दे तो उनको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती है। तो सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो मैं आज नई बेड शीट बिछाऊँगी, और इससे अलग ही लुक आ जाता है। कॉटन की बेड शीट मैंने अभी ख़रीदी थी, काफ़ी अच्छी हैं। मेरे घर में पहले जितनी भी बेड शीट थी वाइट थी, अच्छी लगती हैं वाइट बेस की बेड शीट। बट क्या होता है कि बच्चे हैं ना, उसे काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देते हैं। 1 या 2 दिन में ही नंगे पैर घूमते हैं और फिर बेड शीट पर चढ़ जाते हैं। तो वाइट बेड शीट तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इस तरह की बेड शीट 2-3 दिन चल जाते हैं, जिसकी वजह से आज मैंने सारे ही घर की बेड शीट चेंज की है। बैठक में भी अलग लगाई है। बैठक में मैंने वाइट बेस की बेड शीट लगाई है, बट वो काफ़ी प्यारी हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं जाता है, तो वो काफ़ी मतलब 1 वीक के लिए 1 वीक में ही वॉश करूँगी। ये है 2 या 3 दिन में वॉश करनी पड़ जाती है मुझे, क्योंकि गंदी कर देते हैं बच्चे। तो फटाफट से बेड शीट लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। फाइनली ये रूम मैंने पूरा कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर लगा देती हूँ झाड़ू पोछा, सारे एक साथ ही लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाता है जब डस्टिंग मतलब अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं, तो बेड के नीचे से, चारपाई के नीचे से। तो यहाँ पर झाड़ू निकालने के बाद मैं दूसरे रूम को क्लीन कर देती हूँ, और साथ साथ मैंने हॉल में भी झाड़ू निकाल ली थी। तो बस अभी फ़िलहाल पोछा लगाना बाकी रह गया अंदर का। तो वैसे तो मैं बेड के नीचे 1 या 2 दिन में वाइपर से पोछा लगाती रहती हूँ, तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं रहती। वाइपर से सारा कोने कोने तक का धूल मिट्टी आ जाता है। अदरवाइज़ हाथ इतना लंबा नहीं पहुँच सकता। हम हाथ से जब पोछा लगाते हैं तो इतना ज़्यादा जल्दी मतलब क्लीन नहीं हो सकता। तो गाइज रूम और एक हॉल हो चुका था। अब मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में। ये वैसे दीदी का रूम हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सोते हैं इस रूम में, क्योंकि दीदी लोग हैं वो या तो बैठक में सोते हैं या हॉल के अंदर सोते हैं। पापा जी एक्सपायर हुए हैं उसके बाद से। तो ये सेम इस रूम जो जैसा रूम मेरा है, मतलब उधर वाला है, सेम डिटो इसी तरह से डिज़ाइन है। तो सेम चीज़ें रखी हुई है, मतलब उन्होंने अपनी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह रखी हुई हैं। मैंने मेरे कमरे में मेरी फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं। तो फटाफट से इसको भी कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। भीतर ले चल।